वो खुश रहेंगे और अगर वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन आपको पता है इक्वेशन बिल्कुल उल्टा है फ्रेंड्स। आप 1 साल काम करेंगे ना, आपका करियर खत्म, क्योंकि 1 साल काम करने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपको दोबारा पढ़ने में बहुत मेहनत लगी। 2 साल आप काम करेंगे, आपके डिजायर्स खत्म, 3 साल काम करेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ खत्म, 4 साल काम करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, 5 साल काम करेंगे, जिसके साथ आप रिश्ते बनाने की इतनी कोशिश कर रहे थे ना, 5 साल में उनके साथ आपके रिश्ते भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है। हो सकता है कुछ लोगों को आज की वीडियो पसंद ना आए, उनको बहुत सारी बातें कड़वी लगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर औरत की जिंदगी की सच्चाई है और इस टॉपिक पर बात करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत बार मुझे कमेंट आते हैं फ्रेंड्स की दीदी मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए परमिशन नहीं मिलती, मुझे अपना फीस भरने के लिए, कोचिंग का फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो आखिर हमारी इतनी मजबूरी आ कहाँ से जाती है? हम इतने मजबूर क्यों बन जाते हैं? तो इसके पीछे एक असली रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि हमें आदत हो गई है दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की। और हम जब अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, तो हम बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हम इसकी वज़ह से पीछे रह गए। कभी रिश्तों को ब्लेम करते हैं, कभी टाइम को ब्लेम करते हैं, कभी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। लेकिन असली में कमज़ोरी हमारे खुद के अंदर होती है। हमें ना मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होने की इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है कि दूसरा फिर चाहे हमें कितना भी नीचे क्यों ना गिराए, हम बस उसकी बातों को सहते जाते हैं और ज़िंदगी जीते जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, असली समझदारी, जो असली मेहनत है ना, वो ऊँचा उठने में आती है। गिरना बहुत आसान होता है हमेशा सबके लिए। आप देखिए कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो मेहनत ज़्यादा किसमें लगती है? जब हम सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तब। उतरना सबके लिए आसान होता है। तो सेम हमारी पर्सनैलिटी के साथ होता है, हमारे अस्तित्व के साथ होता है कि जब हम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हमें मेहनत लगती है। लेकिन अगर कोई हमें नीचा गिरा रहा होता, हमें कुछ गंदा कह रहा होता, हम हमें अपशब्द कह रहा होता, हमें गालियाँ दे रहा होता, हमारे बारे में बुरी बातें कर रहा होता, तो वो हमें कहीं न कहीं अंदर से हम अपने आप को क्या करते हैं, मान लेते हैं वो चीज़। सोचते हैं कि अरे! हम दूसरों पर, हमारे लिए ना ईज़ी हो जाता है दूसरों पर ब्लेम डालना। हमें लगता है कि अच्छा ये मुझे ऐसा कह रहा है, ये मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी? जाने-अनजाने हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, और लेकिन हम ऐसी जगह मेहनत कर रहे होते हैं जिसका आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, या आउटपुट भी हमें ऐसा मिलेगा ना जिसको शायद हम एक्सेप्ट ना कर पाएँ। जैसे घर के काम करना बहुत हार्ड होता है, इसको मैं ईज़ी कभी नहीं मानती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें? हमें गिल्ट मिलता है अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाने का। हमें गिल्ट मिलता है कि हमने खुद को ही कहीं पीछे छोड़ दिया। हमें सेल्फ डाउट मिलता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारी इतनी कम हो जाती है कि हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। और लड़कियों की आदत, एक आदत सबसे ज़्यादा खराब होती है कि जब हमारी शादी हो जाती है, तो हम ना मतलब पूरा ठीका खुद को दे देते हैं कि नहीं, अब जो है मेरे जो इन-लॉज़ हैं, उनका मेंटल हेल्थ, उनका फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहे, वो हँसे, उनको मैं मनाऊँ, उनको मैं खिलाऊँ-पिलाऊँ, उनकी सब तरह से सेवा करूँ, उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाऊँ। और हमें लगता है ना कि इतना सब कुछ करने पे वो खुश रहेंगे, और अगर वो खुश रहेंगे, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ इक्वेशन बिल्कुल उल्टा है फ्रेंड्स। आप 1 साल काम करेंगे ना, आपका करियर खत्म, क्योंकि 1 साल काम करने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि आपने जो पढ़ा था, वो आपको दोबारा पढ़ने में बहुत मेहनत लगी। 2 साल आप काम करेंगे, आपके डिज़ायर्स खत्म, 3 साल काम करेंगे, आपकी फिज़िकल हेल्थ खत्म, 4 साल काम करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, 5 साल काम करेंगे, जिसके साथ आप रिश्ते बनाने की इतनी कोशिश कर रहे थे ना, 5 सालों में उनके साथ आपके रिश्ते भी बर्बाद हो जाएँगे। क्योंकि इक्वेशन होता है उल्टा। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को खुश रखेंगे, तो हम खुश रहेंगे। 5 साल बाद आप देखेंगे कि आपकी स्थिति बद से बदतर हो गई। कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखेंगी, खुद से सवाल पूछेंगी ना, तो आपको लगेगा कि मैं वो लड़की हूँ ही नहीं जो मैं शादी से पहले थी। शादी से पहले जो चाहने वाली लड़की होती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसको लगता है कि नहीं मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगी, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई होती है। हम जब अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, अपने बैचमेट्स को देखते हैं कि वो लोग कहाँ आगे निकल गए हैं, तो हमें अपने ऊपर अफ़सोस होने लगता है कि यार हमने तो नहीं कुछ किया, हम तो घर सँभालते रह गए। और देखिए, घर सँभालना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन घर सँभालने के बदले में आपको वो रिस्पेक्ट मिले तब। तो अक्सर मैंने हाउसवाइफ्स को नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा जितना वो मेहनत करती हैं, जितना वो एनर्जी डालती हैं अपने घर को सँभालने में, उस लेवल का रिस्पेक्ट और प्यार उनको मिल रहा है। कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम सबको प्यार, खुशियाँ देते-देते हमने अपने आप को खो दिया है। लेकिन अभी भी एंड नहीं हुआ है, आप यहाँ से भी उठ सकती हैं। बस शर्त ये एक है कि उठने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई उठ नहीं सकता, और ना ही कोई आपको दोनों हाथ खींचकर ऊपर उठा सकता है। आपको अपने दोनों हाथ और दोनों पैर और अपने दिमाग का यूज़ खुद करना पड़ेगा। शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
आज ही अपने से सवाल पूछिए कि आखिर आप ऐसे क्यों हैं? आपको क्यों हर बात के लिए दूसरे से इजाज़त लेनी पड़ती है? आपको क्यों आज की इस सदी में 1000-500 कमाना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है? जहाँ पर आज की जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, बहुत बड़े-बड़े काम करें। हमारे लिए क्यों ऐसा है कि हम 500 और 1000 रुपए कमा नहीं सकते बाहर जाकर? हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हम क्यों वैलिडेशन चाहते हैं दूसरों से कि दूसरा मुझे अच्छा कहेगा तब मैं अच्छा हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तब मैं अच्छी हूँ, मैं घर के काम करूँगी तब मैं अच्छी कहलाऊँगी। मैं ऐसी क्यों नहीं बन सकती कि मैं घर के काम नहीं करूँगी फिर भी मैं अच्छी हूँ? मेरी सोच ऐसी क्यों नहीं हो सकती है? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए, जो महानता है ना, महानता घर के काम करने में, सबकी नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। महानता खुद को पीछे रखने में नहीं है। महानता है खुद को आगे रखना है। महानता है अपने आप को प्रायोरिटी देने में, अपने सपने को पूरा करने में। ये जो घर के काम कर कर के हम खुद को इतना महान समझते हैं, ये अपने अस्तित्व को घूस देने जैसा है। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया तो क्या हुआ? देखो, अपना घर इतना साफ रखते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पल-बढ़ रहे हैं, हम इतने तरह का खाना बना लेते हैं। ये कभी भी मतलब अचीवमेंट और ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। घर में काम करना, झाड़ू-पोछा लगाना, अपने आप को पीछे रखना, इसमें कोई महानता नहीं है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती। मेहनत लगती है सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाकर अपने लिए स्टैंड लेना। अपने लिए खड़े होना, दुनिया से लड़ना कि ठीक है दुनिया वालों तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खड़ी रहूँगी, मैं खुद आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़ के कुछ अचीव करके दिखाऊँगी, मेहनत इसमें लगती है। हम जितनी ज़िम्मेदारी दूसरों की लेते हैं, अगर उसका 1/4 भी हम अपने प्रति ज़िम्मेदार हो जाएँ, तो शायद हमारी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। और एक चीज़ और फ्रेंड्स प्राउड इसमें फ़ील नहीं करना चाहिए कि मैं इतना काम करती हूँ, मैं घर के काम करती हूँ, मैं सबका ख़्याल रखती हूँ। प्राउड इसमें फ़ील करना चाहिए कि मैं केवल घर का काम ही नहीं करती, और केवल काम करते-करते ही लाइफ मैंने अपनी नहीं गुजार दी, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत किया है। मैंने वो चुना है जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं चुना। मैंने अपने आप को चुना है, तो खुद को चुनने में सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील करना चाहिए। अब एक काम ऐसा होता है जिससे हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि नहीं, मैं केवल घर के काम करते-करते ना मर जाऊँ अनपेड मेड की तरह, मैं कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊँ। और दूसरी सोच ये होती है कि मैं कैसे बढ़ूँ, मेरे पास तो इतना सारा काम है। लेकिन आपको पता है जब हम ये बात बोल रहे होते हैं कि मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे बहुत सारा काम है, तो असलियत में अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे होते हैं। क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि हम उस लायक ही नहीं हैं। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि हम पढ़ें, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है संघर्ष करें। क्योंकि पढ़ना भी एक संघर्ष होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए अपनी मर्ज़ी के खिलाफ आपको सुबह उठना पड़ेगा, लोगों के खिलाफ जाकर पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन की आप करते आए हो आज तक, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। प्राउड अपनी आइडेंटिटी बनाने में करना चाहिए फ्रेंड्स, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे ज़िंदगी भर काम करते-करते अनपेड मेड की तरह नहीं मर जाना है। लोग मुझे याद रखें तो किसी चीज़ से याद रखें कि हाँ, ये जो लड़की थी, इसने आईएएस एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, इसने बहुत सारे लोगों के खिलाफ जाकर अपने लिए स्टैंड लिया और एंड में इसने कोई जॉब कर ली, इसने अपनी लाइफ़ बना ली। बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, मेरे पास तो इतना सारा काम है। और आपको पता है जब आप ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है, तब आप अपनी कमज़ोरी छुपा रहे होते हैं, क्योंकि असल में आपको ही पता है कि आप उस लायक हैं ही नहीं कि आप मेहनत कर सकें और जॉब ले सकें। क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ना भी एक संघर्ष है। कौन चाहेगा कि सुबह अपनी मर्ज़ी के खिलाफ उठो, मेहनत करो, लोगों के खिलाफ आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लोगों की मर्ज़ी के बिना सारा काम करना होगा। आप जो भी अपनी मर्ज़ी से बहुत सारा कुछ कर रही होंगी, वो सब छोड़ना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। और इतना संघर्ष कौन करना चाहेगा जब उसके पास कमा कर खिलाने वाला कोई ना कोई हो। फिर चाहे वो कमा कर खिलाने वाला इंसान आपसे कितने भी घटिया काम क्यों ना करवा ले, आप उसके मोजे धोएँ, कपड़े धोएँ, झाड़ू-पोछा करें, कितना भी आपको क्यों ना गिरा दे, आप अपना सेफ्टी प्लेस वहीं ढूँढ लेती हैं। और आपको पता है, गिरना बहुत आसान होता है और आप जो इतने सारे काम, घर का इतना सारा बर्डन अपने ऊपर लेकर है ना, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ़ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं खोखलापन है। और वो खोखलापन आपका तब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने आप को चुनना शुरू नहीं करेंगी। तो आज से ही अपने आप को चुनना शुरू कीजिए। कैसे? हम घर के काम के अलावा बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करती हैं, जैसे कि अच्छी बुक्स पढ़ना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, आगे बढ़ना, दुनिया घूमना और जॉब करना, पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें हमारे हक में हैं। और इनके लिए ना हमें, अगर कोई हमें ग्रीडी कहे, सेल्फिश कहे, ये कहे कि सेल्फिश अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखती है, अपने लिए सोचती है, कोई बात नहीं। आप अपने लिए सोचिए क्योंकि लाइफ हमें एक ही मिली है।
उधार की ज़िंदगी हम कब तक जिएँगे? दूसरे हम बोलेंगे ऐसा करो, हम वैसा करेंगे और आपको पता है 5-10 साल के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैंने कभी अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को जिया ही नहीं। आपको लगने लगेगा कि आपका जो ये लाइफ़ है आपके ऊपर बोझ है क्योंकि आपने हमेशा उधार की ज़िंदगी जी है। तो आज से ही अपने आप को चुनना शुरू कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।